आज के इस वीडियो में हम आपको एक लड़की की शादी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि बिजनौर में एक लड़की की शादी हुई। जब उसकी शादी की पहली रात आई, यानी कि जब उसकी सुहाग रात आई, तो उसका दूल्हा बदल दिया गया, यानी कि दूल्हे की जगह पर एक दूसरे लड़के को दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। उसके बाद में दुल्हन ने उस लड़के के साथ में जो किया उसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप चाहे मर्द हो या औरत, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और वो भी इससे कुछ सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम जो वाकया आपको बताने वाले हैं, यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है। दोस्तों, मेरठ के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खादर। आज से 4 साल पहले खादर में रहने वाली एक लड़की का रिश्ता बिजनौर में रहने वाले एक लड़के के साथ तय हो जाता है, जो कि एक आर्मी का जवान होता है। और खादर की जो लड़की होती है वो एक प्रधान की बेटी होती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद में दोनों की धूमधाम के साथ शादी भी हो जाती है। बेटी की शादी में प्रधान जी खूब खर्चा करते हैं, यानी कि दहेज वगैरह भी खूब देते हैं। अब वो लड़की खादर से बिजनौर अपने ससुराल में चली आती है। उसकी शादी की पहली रात होती है, यानी कि सुहाग रात होती है। लड़की सज संवर कर दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई होती है। अब वो जो दूल्हा होता है, यानी कि जो आर्मी का जवान होता है, वो दुल्हन के कमरे में नहीं जाता है, बल्कि उसकी जगह पर एक दूसरा लड़का होता है जो कि अपाहिज होता है, एक पैर से लंगड़ा होता है। वो लड़खड़ाता हुआ दुल्हन के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो अपाहिज लड़का कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसको देखकर दुल्हन एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की समझ जाती है कि यह लड़का तो मेरा शोहर नहीं है, मेरा निकाह तो इसके साथ में नहीं हुआ था। यह देखकर वो लड़की सचेत हो जाती है। इतने में वो अपाहिज लड़का दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा देता है। यह देखकर दुल्हन एक बार तो बहुत डर जाती है, मगर फिर हिम्मत करके वो खड़ी होती है और कमरे में इधर उधर देखने लगती है। इतने में उसको वहां पर एक दरात दिखाई देती है। वो जल्दी से उसको उठा लेती है और लड़के को बोलती है कि खबरदार, अगर मेरे पास में आई तो जहां पर हो वहीं पर खड़े रहना। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इस दरात से या तो मैं खुद अपने आप को मार डालूंगी या फिर मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। यह देखकर लड़का बहुत डर जाता है और वहीं पर खड़ा रह जाता है। अब वो लड़की अपने हाथ में उस दरात को लिए पूरी रात ऐसे ही काट देती है, यानी कि पूरी रात वो सोती नहीं है। पूरी रात वो अपनी इज्जत की रखवाली करती है और वो अपाहिज लड़का पूरी रात उसके पास भी नहीं जा पाता है। उसके बाद सुबह होती है। लड़की दरवाजे की कुंडी खोलती है और सीधी बाथरूम में चली जाती है और जाकर वो अपने वालिद को फोन लगाती है और रोने लगती है और कहती है कि पापा बहुत गलत हो गया, इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। रात को एक दूसरे लड़के को इन्होंने मेरे कमरे में भेज दिया था। तो यह सुनकर लड़की के बाप को बहुत गुस्सा आया और पूछने लगा कि बेटी, कहीं तुमने इज्जत को दाग तो नहीं लगने दिया है? तो बेटी बोली कि नहीं पापा, मैंने पूरी रात अपनी इज्जत की रखवाली की है, अपनी जान हथेली पर रखकर उसको अपने पास भी नहीं आने दिया। लड़की का बाप कहता है कि बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास में। और हाँ, तुम वहाँ पर किसी को भी इसके बारे में मत बताना, तुम चुप करके वहाँ पर बैठी रहना। उसके बाद में वो लड़की जाकर अपने कमरे में चुपचाप वापस बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद में लड़की का बाप अचानक लड़के के घर में पहुंच जाता है। उसको देखकर लड़के वाले हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि प्रधान जी, आपका अचानक आना कैसे हो गया? तो प्रधान जी कहते हैं कि मैं तो पास वाले गांव में किसी काम से आया था, सोचा बेटी से मिलता चलूं, इसलिए आ गया हूं। तो यह सुनकर लड़के वाले खुश हो गए और कहने लगे, तब तो ठीक है, आप चाय पानी पी कर जाना। प्रधान जी कहते हैं कि नहीं, चाय पानी नहीं पीऊंगा, अब मैं आ ही गया हूं तो अपनी बेटी को भी साथ लिए चलता हूं, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत भी अचानक खराब हो चुकी है। 2-4 दिन बाद में ये वापस आ जाएगी। अब तो ये आपकी ही अमानत है, अब तो इसको यहीं पर रहना है। इस पर लड़के के घर वाले मान जाते हैं और प्रधान जी अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं, गले मिल मिलकर रोते हैं। बेटी कहती है कि पापा, इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। तो पापा कहते हैं कि बेटी, अब तू चिंता मत करो, अब देखो हम इनके साथ में क्या करते हैं। इधर बिजनौर वाले यह देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है, हमने जैसा सोचा था वैसा हो गया है।
दोस्तों हम आपको बता दें कि बिजनौर वालों ने इस लड़की के साथ में ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनका क्या प्लान था, शादी की पहली रात में उन्होंने दूल्हे को क्यों बदला था। दरअसल उस घर में दो सगे भाई थे, एक आर्मी का जवान था और दूसरा एक पैर से अपाहिज था, यानी कि लंगड़ा था। उस अपाहिज का कहीं पर रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने इस लड़की के साथ ऐसा धोखा किया। इन्होंने सोचा कि यह दूसरा तो आर्मी का जवान है, इसकी तो सरकारी नौकरी है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसको तो कोई भी अच्छी पढ़ी लिखी बीवी मिल जाएगी, इसलिए अगर यह लड़की इस अपाहिज के रख लेते हैं तो इसका भी घर बस जाएगा। बस यही सोचकर इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने सोचा कि अगर शादी की पहली रात में इस लड़की के साथ में हमारा यह अपाहिज लड़का रह लेता है, यानी कि अगर यह सुहागरात इस लड़की के साथ मना लेता है तो फिर यह लड़की इसी की हो जाएगी। इनका यह प्लान था, इसी वजह से इन्होंने ऐसा किया। मगर यह लड़की हिम्मत वाली निकली, पढ़ी लिखी और नेक लड़की थी, इसलिए इसने इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। अब आप आगे सुनिए लड़की के बाप ने इन लोगों के साथ में क्या किया। उसके बाद में 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2 दिन के बाद में वह आर्मी का जवान और एक उसका जीजा दोनों एक बाइक पर खादर गांव में पहुंच जाते हैं उस लड़की को वापस लाने के लिए। लड़की के घर जाकर वो दुआ सलाम करते हैं। प्रधान जी अपने घर वालों को आवाज देते हैं कि मेहमान आ गए हैं, इनको अंदर ले जाओ और खूब खातिरदारी करो। उसके बाद में उनको अंदर एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ पर 3-4 और लोग पहले से मौजूद होते हैं। अंदर जाते ही वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनके हाथ पांव बांध देते हैं और उनकी खूब अच्छी तरह से लाठी डंडों से पिटाई करते हैं, क्योंकि प्रधान जी के घर वालों में काफी गुस्सा था कि यह लोग हमारी बेटी के साथ में इतना घिनौना अपराध करने जा रहे थे। उसके बाद में 2 दिनों तक इन लोगों ने उनको खूब मारा पीटा। इधर बिजनौर में उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई। फिर वो प्रधान जी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि हमारी लड़की अभी तक बहू को लेकर वापस नहीं पहुंचे हैं, क्या बात हुई, सब कुछ ठीक तो है ना। तो प्रधान जी कहते हैं कि सब ठीक है, बस उनका यहाँ पर मन लग गया है, यहाँ पर उनका खूब मान मनुवार हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो यह सुनकर बिजनौर वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तब तो ठीक है। फिर ऐसे करते करते 2 दिन का और वक्त बीत जाता है। यह देखकर बिजनौर वाले और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो बात जरूर है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बस यही सोचकर फिर वो अपाहिज लड़का और उसका बाप भी खादर में लड़की के घर पहुंच जाते हैं। फिर उनको भी घर के अंदर उसी कमरे में ले जाया जाता है जिसमें उन दोनों को बांध रखा था। अंदर ले जाकर इनको भी वैसे ही बांध दिया जाता है, इनकी भी वैसे ही खूब पिटाई की जाती है जिस तरह से पहले वालों की हुई थी। फिर 2 दिन का और वक्त बीत जाता है। फिर बिजनौर वाले फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, जो भी यहाँ से जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा है। तब प्रधान जी ने उनको सारी बातें बताई और कहने लगे कि आपने हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों किया, आपने हमारी बेटी के साथ में इतनी गंदी हरकत क्यों की। तो यह सुनकर बिजनौर वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें माफ कर दो। प्रधान जी ने कहा कि हम आपको माफ तो कर देंगे, मगर आपको हमारे घर पर वैसे ही आना होगा जिस तरह से आप हमारे घर पर बारात लेकर आए थे, और हाँ, तुम्हारे मोजिज लोगों को भी साथ में लेकर आना है, और जो सामान हमने आपको दहेज में दिया था वो पूरा का पूरा वैसे के वैसे वापस लेकर आना है। उसके बाद में बिजनौर वाले उसी तरह से वापस गए जिस तरह से वो बारात लेकर गई थी। उनका सारा सामान वो ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में भरकर वापस ले गई। प्रधान जी के रिश्तेदारों में उनके खिलाफ बहुत गुस्सा था, इसलिए वो इनको भी मारना पीटना चाहते थे, मगर प्रधान जी समझदार थे, उन्होंने उनको रोक दिया और कहने लगे कि इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। उसके बाद में प्रधान जी ने उन मोजिज लोगों को सारी बातें बताई और उनको बताया कि यह लोग किस तरह से हमारी बेटी की जिंदगी खराब करने जा रहे थे। तो यह सुनकर उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी उनको खूब खरी खोटी सुनाई और उनको अपने समाज से बेदखल करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों उसके बाद में प्रधान जी ने पुलिस को फोन कर दिया और तीनों बाप बेटों को पुलिस के हवाले कर दिया। याद रखें, अल्लाह ने झूठों पर लानत फरमाई है, और यही झूठ जब शादी के वक्त में बोला जाता है तो इसका गुनाह और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें झूठ भी होता है और साथ ही साथ में इसमें धोखा भी होता है, क्योंकि इसमें लड़की वालों के साथ फरेब किया जाता है जिसमें लड़के के माँ बाप भी इस गुनाह में शामिल होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी भूलकर किसी के साथ इस तरह का धोखा कभी मत करना, वरना अल्लाह आपको कभी भी माफ नहीं करेगा।